जय राधा माधव कुंज विहारी भुजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी भुजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी भुजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी भुजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी भुजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी भुजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी भुजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय
प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। Hare Krishna. My obeisances to the feet of all of you, those who are present or those who are yet to join us. By the mercy of Srila Prabhupada and Vaishnavas around, we are continuing our daily study, Nityam Bhagavad Sevaya. And thank you very much for all of you to be present, to give me an opportunity to remember Krishna or Vaishnavas in a very little way. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Nashprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtuki. So today, text 9 onwards. Today, I don't know whether I'll be fulfill your desire by taking 5 sloka today. Let us see whether I can. Upavarnitam etadvaha purnyam parikshitam maya vasudeva kathopetam akyanam yada prichatah. Upavarnitam etadvaha purnyam parikshitam maya vasudeva kathopetam akyanam yada prichatah. Upavarnitam etadvaha purnya parikshitam maya vasudeva kathopetam akyanam yada prichatah. What meaning? Upavarnitam, प्राय हर बात का वर्णन हो चुका है। एतत्, वे सब, वह तुमको, पुण्यम, पवित्र, पारीक्षितम, महाराज परीक्षित के विषय में, मया, मेरे द्वारा, वासुदेव, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण की कथाएं, उपेतम के प्रसंग में, आख्यानम कथन, यत जो, अपृच्छत तुमने मुझसे पूछा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास के संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई है। परपोर्ट है छोटा सा। श्रीमद् भागवतम के कार्यकलापों का इतिहास और भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर ही संपन्न होते हैं। अतएव भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है, क्योंकि वे सभी दिव्य होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते पताका स्वामिनिति नामने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सदुदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी पाशदे तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्रील प्रभुपाद। उपवर्णितम् एतद्वः पूर्णपारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानां यद पृच्छतः। तो सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे ऋषिवर, जो आपने पूछा मैंने बता दिया। जो मुनि होते हैं उनको ज्ञान होता है, लेकिन वो तभी बोलते हैं जब कोई भगवान या भक्तों के बारे में कोई प्रश्न करे, तभी बोलते हैं, नहीं तो मौन हो जाते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा जो तुमने पूछा मैंने बता दिया, बस और क्या बोलूं। यह नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोलता जाऊं। सो प्राय श्रीमद् भागवतम या हमारे जितने भी शास्त्र हैं सब प्रश्न उत्तर में है। वक्ता चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे सूत गोस्वामी हो, अपना प्रवचन किया, स्टॉप। अगर आगे प्रश्न किसी को हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई चिंता हो और जानने की इच्छा हो, जब वो पूछें तो तब बोलते हैं। ये नहीं कि बस मुझे मौका मिला तो मैं दिन भर बोलता जाऊं, ऐसा नहीं। और जो श्रोता हैं वो कैसा प्रश्न पूछते हैं, उसी श्रृंखला में पहुंचते हैं, उसी श्रृंखला में। यह नहीं कि कथा किसी और की हो रही है, कोई और पूछ दिया, नहीं, वही कथा। इसका मतलब जो श्रोता है वो ध्यान से सुन रहा है। यह नहीं है कि अपना मन कहीं और, तन कहीं और, जिज्ञासा कहीं और। जिसे आप सुना होगा, मैंने आपको बताया, सुता हूं तात कथा मन लाई। अब एक तरफ से सूत गोस्वामी की परीक्षा ले रहे हैं कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो बोलते मैंने बता दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा था पिछले, वयम तू न उत्तरव्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यक्ष शरणावतम रसम ज्ञानम स्वादु स्वादु पते पते। ये सूत गोस्वामी, वयम मतलब हम सब, न वित्रव्यामा, हमें अभी तृप्त नहीं हुए हैं। किसके बारे में? उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान श्री कृष्ण के कलाओं का, लीलाओं का, आख्यानों का अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं, अभी हम अतृप्त हैं, अभी हमारी पिपासा खत्म नहीं हुई है। वयम तो न वित्रव्यामा, किसके बारे में? उत्तम श्लोक विक्रमे। कैसे? यक्ष शरणावतम रसम ज्ञानम। जब हम सुन रहे हैं, एक एक शब्द, हर एक शब्द सुन रहे हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर कदम पर स्वाद है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जितने साल से आप जुड़े हैं, वही भागवत में कथा है, वही प्रवचन है, सब वही है, नया कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, आज यहाँ नहीं तो कल और सत्संग में बैठेंगे और आप वही रोमांचित होंगे, आपको वही आनंद आएगा। क्यों? ये कथाएं अपौरुषीय हैं, इसलिए ये आनंद से भरी हुई है। लेकिन सूत गोस्वामी जानना चाहते हैं कि भाई मैं कहीं आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं चला गया। तो जो तुमने पूछा, परीक्षित ने कली को दंड दिया, उसको वो भी दिया, क्या बोलते उसको, हाँ, पुरस्कार भी दिया। और उसके बाद ब्राह्मण को साप मिला और बेचारे मर गए, चले गए, भगवान के ध्यान करते चले गए। भाई ये तो कथा थी। अब आप आगे देखेंगे कि हम क्या क्या पूछ रहे हो। टेक्स्ट 10, या कथा भगवतः कथोनियोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभी संसेव्यास्ता बुभुस्सुभिः। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं,
उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों के संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। परपोट, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के उपचार करने के लिए समस्तुत औषधि है, जिन्हें बद्धजीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। अब सूता गोस्वामी ने कह तो दिया कि मैंने सब बता दिया, लेकिन दिल के अंदर वो भी खुश नहीं है। बता दिया, मैंने सब बता दिया जो पूछा था बस करता, लेकिन दिल के अंदर खुश नहीं है। तो क्या बोलते हैं, उनको उकसाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, कि जो लोग जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। देखिए, उनको टोकन दे दिया कि और प्रश्न पूछो, और क्या जानना चाहते हो। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, हम ये अणिमान लगे मोहिनी बात करें, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, ये जो भगवान के प्रेम को, राग अनुराग को, भाव को, प्रेम को प्रकट करना चाहता है, उसको भगवान के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, धीरे धीरे, हमेशा, निरंतर, क्या लिखा प्रभुपाद जी ने, इन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप से जानना है। इसलिए प्रभुपाद जी, जो एक भारत में बहुत प्रचलन है सप्ताह का, कि एक सप्ताह में लोग आते हैं और पूरी 18,000 श्लोक की कथाएं हो जाती हैं, खूब गाना होता है, खूब नाचना होता है, सब कुछ होता है। और प्रभुपाद जी कहते नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई तो फल होय। धीरे धीरे, मुझे याद है, शायद मैंने आपको बताया हो, दोबारा आपको बता देता हूं, कि एक बार भक्ति विकास महाराज आए बहरीन में, बलराम देश में, और हमने उन्हें से बड़ी उत्सुकता कहा कि महाराज, हमारी कमेटी ने डिसाइड किया। बोले क्या डिसाइड किया? कि हम फ्राइडे को, हर फ्राइडे को भागवतम के 25-25 श्लोक पढ़ेंगे। बोला अच्छा, फिर क्या होगा? हमने कहा क्या होगा, 10-20 साल में हम भागवतम खत्म कर देंगे। बोला अच्छा, तो तुम्हारी इच्छा भागवतम को खत्म करने की है? मैंने कहा हाँ, समझने की नहीं है। मैंने कहा पढ़ेंगे तो समझेंगे। बोला 25 श्लोक पढ़ोगे, क्या समझोगे? कुछ नहीं समझोगे। अपने आप को प्रभुपाद से ज्यादा स्मार्ट मत समझो। एक श्लोक पढ़ो, चाहे उसमें तुम 10 मिनट लगाओ, 1 घंटा लगाओ, 1 दिन लगाओ, एक श्लोक पढ़ो। जो लोग सुनते हैं उनको मनन चिंतन करें और घर जाके पढ़ें कि जो मैंने सुना सही है कि गलत है। ये तो नहीं बोलने वाले ने कुछ और ही बोल दिया। तो पठन पाठन होना चाहिए, और फिर हम वो भागवतम पूरी नहीं कर पाए। लेकिन फिर यहां भक्तों का बहुत आग्रह था कि प्रभु जी कैसे हम ये भागवतम खत्म करें। मैंने देखा ऐसा, भाई हम श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ करके 3-4 महीने में खत्म कर सकते हैं। कभी अध्याय पूरा हो जाएगा, कभी आधा अध्याय होगा। तो इस प्रकार मैंने, जो हमारे सौजन्य से वक्त हैं, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता और भागवतम का श्लोक बाय श्लोक, प्रवचन नहीं था, श्लोक बाय श्लोक पढ़े और
थोड़ा सा ज्ञान मिला कि हाँ भागवतम ये भी है, भागवतम ये भी है, भागवतम ये भी है। तो देखिए कितनी शानदार चालाकी से सूत गोस्वामी ने कह दिया कि बात तो खत्म हो गई, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में पूर्ण सिद्धि चाहते हो तो अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के कार्यकलापों गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। विनीत भाव, ये समझ के जाना चाहिए कि आज मैं नई चीज समझूंगा, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ज्ञानी नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना। जब हम किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं तो हमारी ट्रॉली बिल्कुल खाली होती है, खाली ट्रॉली होती है, और तब जब हम शॉपिंग सेंटर में अंदर जाते हैं, जो हमारी इच्छा की चीज़ है जो खरीदना चाहते हैं, कुछ चाहिए कुछ अनचाही, उसको टोकरी में भरते रहते हैं। और अगर आप मियाँ बीवी के साथ जा रहे हो तो बीवी बोलेगी, मियाँ बोलेगा अरे टोकरी भर गई भैया, बंद करो, फिर दूसरे दिन आएंगे, अभी टोकरी भर गई, अब नहीं चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार भगवत श्रवण करने के लिए हमारा जो ग्लास है, जो पात्र है, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी जाके उसके अंदर ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। लेकिन अगर मुझे चला, मुझे तो सब मालूम है, तो यकीन करना मुझे कुछ नहीं मालूम होगा। ये अहंकार सब खत्म कर देता है। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणो अनिच्छ कृपणा फल हेतव। इंग्लिश में है, वो धनंजय, कीप ऑल abominable activities far distance from the devotional service, and in that consciousness surrender unto me. Those who want to enjoy the fruits of their work are miser. दूरेण कर्म, दूरेण ही अवरम कर्म। जो हमारे कर्म है, तो आप कहेंगे बिना कर्म हम रह सकते हैं। हाँ, हम अकर्म करते हुए भी जीवन का आनंद ले सकते हैं। कर्म में फल होगा, पुण्य होगा, विकर्म में पाप होगा, और दोनों स्थिति में, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। पुण्य का भोग भोगना होगा और पाप का भोग भी भोगना होगा। इसलिए ज्ञान के अग्नि के द्वारा पुण्य और पाप को खत्म किया जा सकता है, और तब हम अकर्म करेंगे। और अकर्म यानी भगवान के प्रति, भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए जितना भी हम कार्य करेंगे, वो कार्य अकर्म कहलाएगा। एक दिन गुरु महाराज कह रहे थे कि जब मैं नया नया भक्त था तो पता चला प्रभुपाद को रोज बहुत पसंद है, तो मैं हर रोज कभी खरीद कर कभी चोर कर प्रभुपाद जी के पास जाता, लेकिन लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते कि नहीं, प्रभुपाद आराम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ मुझे अंदर नहीं जाने देते। लेकिन मैं कभी नाराज नहीं हुआ। मैंने कहा जब मुझे मौका मिलेगा ना, तो जब देखे गेट से जो सेक्रेटरी कहते तो चले जाते थे, मैं भाग के जाता और प्रभुपाद को मैं फूल देता, और प्रभुपाद सूंघते, और प्रभुपाद कहते हैं आई लाइक रोजेस, थैंक यू वेरी मच। तो गुरु महाराज कहते हैं मुझे हर बार मुझे अंदर नहीं जाने देते थे, तभी भक्त नहीं, तभी ये क्या श्रद्धा तो थी लेकिन इनिशिएशन नहीं होता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि क्योंकि अगर प्रभुपाद को फूल पसंद है, और मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, जो गुरु महाराज को पसंद हुए तो कर सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद हमेशा बोल देते हैं आंसर दे थैंक यू वेरी मच। उनकी जो कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही थी, मैं समझता था कि मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। तो ये है, अगर आप देखें पूरी भागवत में, अगर आप ढंग से देखें तो सिर्फ वैष्णवों की कथाएं हैं, सिर्फ वैष्णवों की कथा है। चाहे आप गजेंद्र मोक्ष ले लीजिएगा, चाहे प्रहलाद ले लीजिएगा, चाहे ध्रुव ले लीजिएगा, चाहे द्रौपदी ले लीजिएगा, चाहे पांडव ले लीजिएगा, रंतिदेव ले लीजिएगा,
अम्बरीश ले लिएगा, कथा तो वैष्णवों की है ना। भगवान तो क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट हैप्पीनेस में आते हैं, और गेस्ट हैप्पीनेस में आकर के सारा जो है क्रेडिट लेके चले जाते हैं गेस्ट हैप्पीनेस, सारा क्रेडिट लेके चले जाते हैं। आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है, मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, बता रहा हूँ आपको, कि हर फिल्म में कोई ना कोई गेस्ट होता है, एक हैप्पीनेस वाला, ताकि लोग उसको देखने के लिए आए। तो ये भगवान हमारे भागवत में गेस्ट अपीयरेंस आते हैं और पूरा शो निकाल के चले जाते। तो उकसाया उनको कि सौनकादि ऋषि, अरे भाई भगवान की कथाओं को जानना है, जो प्रश्न तुमने पूछा वो तो मैंने बता दिया, लेकिन बता रहा हूं कि सिद्धि तभी है जब भगवान की कथाएं हों, नहीं तो ये जीवन वीरान है। जब तक वैराग्य नहीं आया, वैराग्य विद्या निज भक्ति रूपम, जब तक हमें सांसारिक वस्तुओं से वैराग नहीं आएगा, और वैराग का मतलब यह नहीं कि आप छोड़ के कहीं जाना है, उनमें आसक्ति कम हो, बस इतनी सी बात है। और आजकल बड़ी बड़ी चीजें ली बोला, करोना काल में हम अपने पति पत्नी को नहीं छू सकते, इतना डर हो गया, पति से भी डर, पत्नी से भी डर, आपस में छू भी नहीं सकते। तो जब इस स्थिति में, कोरोना की स्थिति में हम ऐसा कर सकते हैं, तो भगवत भजन के लिए क्यों नहीं कर सकते? दूर वरम कर्म, दूर जितनी आवश्यकता उतना ही, उसे ज्यादा नहीं। तो ये होना चाहिए, करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था अनुचिंतयन्। हम चिंता में लगे हैं, हमें चिंतन करना है किसका? अपने उस परमेश्वर का, जिसने हमें शरीर दिया, शरीर के साथ ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ बुद्धि दी, उसके साथ हमें समय दिया, उसके साथ हमें साधन दिए, उसका चिंतन ही करना चाहिए, और तभी जाके जीवन में आनंद आता है। एक श्लोक और ले लेता हूं मैं, 11। ऋष्यवचुः सूत जीव समा सौम्य शाश्वती विशदते यशः यस्तु संससि कृष्णस्य मर्त्यानाम अमितं हि न। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्रताप प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मृत्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। Anybody wants to read the purport from there? एक मिनट, मैं उनको बोल दूंगा। Yes or no? Hare Krishna. Yes, Prabhu. बोल बेन। Okay. शिला प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। हरिओम तत्सत। আমরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং কার্যকলাপের কথা শুনি, তখন আমরা সব সময় মনে রাখতে পারি ভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় কি বলেছেন। যখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো তার লীলাবিলাস করেন, তখনও তার সমস্ত কার্যকলাপ দিব্য, কারণ তা সম্পাদিত হয় তার পরাশক্তির মাধ্যমে, যা জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় তার সেই সমস্ত কার্যকলাপকে দিব্যম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একজন সাধারণ জীবের মতো জন্মগ্রহণ করেন না অথবা কার্যকলাপ করেন না। তার দেহ সাধারণ জীবের মতো জড় অথবা পরিবর্তনশীল নয়। যিনি এই তত্ত্ব ভগবানের কাছ থেকে অথবা কোনো প্রামাণিক সূত্র থেকে যথাযথভাবে জন্ম করতে পারেন, তার জড় দেহ ত্যাগ করার পর তাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সেই প্রকার জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত আত্মা ভগবানের দিব্য ধামে প্রবেশ করেন এবং ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সভায় যুক্ত হন। এই তাই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবতম আদি প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ আমরা যতই শ্রবণ করি, ততই আমরা তার পরাপ্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারি এবং ভগবতে ফিরে যাওয়ার পথে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে পারি। হরি বল। হরে কৃষ্ণ। Krishna Prabhu, you skipped one sloka.
Why? This is the 11. Yeah, 18, 10, 10 we did we cover or no? Sorry, I was not there. Covered by Prabhu. Yeah, it's 10 also, covered. I have taken. 10 covered, huh? Sorry, I was No problem. No, no, I yes, thought, sir. somebody had come from the outside. I went to attend it. No. When must Okay. see any deviation, one must point out. Must point out. There is no harm in it. There is nothing wrong in it. Yeah, it's good. Thank you, प्रभु. तो श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मृत प्राणियों के लिए यह अमृत है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि ये उत्तम ढंग से बता रहे हैं? कैसे पता चलेगा? शरणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन हृदयंतस्तो हि भद्राणी विदुनोति सुरिष्टतम। जब आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो विषय बड़ा रोचक होता है। तो पूरे 88,000 जो ऋषि हैं वो भगवान की कथाओं के सुन करके जो है उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनके शरीर में बिजली चौंक रही है और उनकी आत्मा जो है तुष्ट है, संतुष्ट है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें यह यश प्राप्त हो। जिस प्रकार अमृत आप हमें पिला रहे हैं, इसी प्रकार का अमृत आप औरों को भी पिलाएं, आप दीर्घ जीवी बने। देखो जो वैष्णव है वो बोलते हैं जो आनंद मुझे मिले वो आनंद सबको मिलना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम, सबको, खाली अकेले नहीं। वी आर नॉट कृपण कि मेरा हो जाए, मुझे मजा आ जाए, बात खत्म। नहीं, सबके लिए सर्वभौम है, सर्वविदित है। तो कह रहे हैं कि हम जैसे प्राणी मृत्यु प्राणी हैं। देखो यहां पे मृत्यु का मतलब होता है जो मृत्यु के पश्चात सब कुछ भूल जाए, उसको मृत कहते हैं। और जो सब कुछ याद रहे उसको कहते हैं ये चिर समाधि में चला गया, चिर समाधि में चला गया। अपने बुद्धि और मन और अहंकार को लेकर वो सारी याददाश्त करके चला गया, वो मृत नहीं है। वो आदमी समाधि में चला गया। वो आपने बोला ना संत समाधि में चले गए, नहीं बोलते बेचारा संत मर गया, ये नहीं बोलते कि संत का स्वर्गवास हो गया या वैकुंठवास हो गया। नहीं, उनको कहते हैं उन्होंने समाधि ले ली। वो मृत लोग नहीं है। जो भी जन्म लेंगे, जो भी उनकी बॉडी मिलेगी, जो उन्होंने यहां किया उनको सब याद रहेगा। जड़ भरत की कहानी आपको याद है। ऐसे बहुत सारे कहानी हैं कि सबको याद रहता है। जब हमने नारद मुनि छोटे बच्चे थे, नौकरानी के बच्चे थे, उनको सब याद है। लेकिन देखिए यहां सौनक आदि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, हम तो मृत्य हैं, हम तो मरने वाले हैं। और फिर आपने हमें अमृत दिया है। देखिए अमृत का मतलब यह नहीं होता कि कोई मरेगा नहीं। अमृत का मतलब है अकाल मृत्यु नहीं आएगी। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु तो अवश्य है, ये अनहोनी नहीं है। लेकिन अमृत पीने के बाद अकाल मृत्यु नहीं आती है। अब आप कहेंगे वाह, ये अमृत क्या है? भगवान की कथा ही अमृत है। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविविरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपी कह रहे हैं तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत है। समय से पहले नहीं मरेंगे। और यहां पे और कहना चाहिए बिना तुम्हें देखे नहीं मरने वाले हम। और कहते हैं जब भगवान सुदाम जाने वाले थे तो द्वारिका वासियों ने देह छोड़ी, लेकिन वृंदावन के जितनी गोपी गोप थे वो स्वशरीर उस प्लेन में अपने गोलोक चले गए। उनमें से कोई नहीं मरा, जबकि द्वारका में सब मरे, सबको मरना था।
लेकिन नहीं। तो कहते हैं तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है। और वही बात जो गोपियों ने कही, वही बात यहां सोन कह रहे हैं, अमृतम मर्त्यानाम अमृतम ही नः, ये अमृत है, भगवान की कथा अमृत है। देखिए गुरु महाराज कितने परेशान है सारे से, लेकिन जब कथा करते हैं आनंद में रहते हैं। ये अमृत है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई शंका नहीं, बड़े मजे से। आपने देखा वो लोगों को जब ये प्रवचन करते हैं, कई घंटे लगातार प्रवचन करते हैं, कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब क्यों? ये अमृत है। अमृत पीने से भय हो सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सौनक आदि ऋषि हैं, कह रहे हैं हम तो मृत्य हैं। और मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, समाधि में जाना और मृत्यु होना। तो बोल रहे हैं देखिए ये ह्यूमिलिटी है। एक बार गुरु महाराज प्रभुपाद जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट क्रीचर। प्रभुपाद जी ने कहा नो, यू आर नॉट इनसिग्निफिकेंट। फिर गुरु महाराज कहा, गुरु महाराज आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट। प्रभुपाद ने कहा नहीं, यू आर ए ग्रेट मैन। फिर गुरु महाराज ने कहा आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया, तुम्हें उपाधि चाहिए? यू आर लुकिंग फॉर ए उपाधि, यू आर लुकिंग फॉर उपाधि दैट यू आर किंकरा, यू आर नॉट। तो गुरु महाराज बोले कि अरे मैं तो क्या सोच रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा ये भी उपाधि है। बोला भौतिक चीज में जो भी आप चाहते हो उपाधि है। प्रभु जी मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका दास हूं। ये तो बोलने वाली चीजें, ये करने वाली चीजें नहीं है। तो जो कोई है ना आपका, प्रभु जी अरे भाई आप क्या प्रवचन करते हैं? अरे भाई ये नहीं होता है, बोलने वाली बात और होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं उसके बाद मैं तो इनसिग्निफिकेंट भी नहीं रहा। मैं समझ नहीं, बोला मैं वो भी नहीं रहा। तो देखिए सूत्र गोस्वामी कितनी ह्यूमिलिटी है कि हम मृत्य हैं, हम सांसारिक हैं, ऋषि हैं तो क्या हुआ? हमारे मन में भी वही है, काम है, क्रोध है। काम की जो परसेंटेज है वो लेस होगी, लेकिन है तो सही। और ये पूरे के पूरे जो ये हमारे एनिमी है, डिफरेंट परसेंटेज में, डिफरेंट कम्युनिकेशन में है। तो इसलिए कहते हैं ये सूदा तुम जियो, हमारे हिंदी में कहते हैं तुम जियो हजारों साल, हजारों साल जियो। तो अच्छा क्यों जिए? क्योंकि आप कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में ही बोल रहे हैं। और शिष्य का धर्म है वही बात करे जो गुरु ने की। सूत गोस्वामी जब महाराज परीक्षित सुखदेव से सुन रहे थे तो सूत गोस्वामी वहां थे और सुखाचार्य ने उंगली दिखा करके कहा कि भविष्य में यह सूत भागवत की कथा करेगा। कृपा दृष्टि हुई वहां भी, दिग दृष्टि हुई वहां पे। इसलिए कह रहे हैं तुम जियो। तो ऐसी कथाएं हैं, लेकिन कथा तभी अच्छी है जब आपने जो सुना, जो मनन किया, जो चिंतन किया, दूसरों तक उसको पहुंचाए। कोई भी बहाना हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई तरीका हो, ये आपको पहुंचाना है। आप इसको अपने तक सीमित नहीं रख सकते। यह हम सबका परम सौभाग्य भी है, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा अधिकार भी है। पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, दोस्तों के साथ हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। गुरु महाराज कहते हैं ईच वन टीच वन। अब आप मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे कर सकते हैं। परसों हम अपने बेटी की क्लास सुन रहे थे, वो सिडनी में क्लास दे रहा था।
तो उसने एक बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। उसने बोला श्रीमद् भागवतम के लिए बहुत लोगों की जरूरत नहीं है, दो ही काफी है। बोला कैसे? उदाहरण के लिए विदुर महाराज और मैत्रेय मुनि सिर्फ दो ही हैं, लेकिन कथा भागवत में हो रही है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा जब आप अकेले हो तो नाम जप कीजिए, पठन पाठन कीजिए। जब आप दो हो तो भागवत में चर्चा कीजिए, और जब आप दो से ज्यादा हो तो हरि नाम कीर्तन कीजिए। हरि नाम कीर्तन भी बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम एसेंस है नाम कीर्तन। लास्ट श्लोका, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप परनाशनम प्रणामो दुख सम नमः तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन, भागवत को सुनना पढ़ना भी नाम संकीर्तन है, जपा माला पे जप करना नाम संकीर्तन है, विचार विमर्श करना भी संकीर्तन है। और इसलिए ये संकीर्तन युग है। आइए इसमें डूब लें और नहाने का आनंद लें। तो इसके साथ ही वाणी को समाप्त करता हूँ। आज 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, क्षम्यताम। हरे कृष्णा। थैंक यू all very much for giving me an opportunity to speak little about Krishna, whatever he made me to remember. Hare Krishna.